Hello everyone, this is Sabah Rizvi this side and we are doing chapter 3 of class 9 NCERT. We have almost completed this chapter, only a small portion of it is left. तो वो भी हम आज ख़त्म कर लेंगे. देवर टू थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहली बात जो मैं बताना चाह रही हूँ एट द वेरी आउटसेट कि इस पूरे चैप्टर में जो भी डेटा मैंने आपको दिए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको रिवील की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से आई हैं. या तो मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग से निकाली हैं या फिर डायरेक्टली जो जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने वहीं उसी सोर्स से लिया है. तो सारे सोर्सेज ऑथेंटिक हैं. दूसरी बात, हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन ही आपको समझा रहे हैं. हम रीड नहीं कर रहे लेकिन हम लाइन बाय लाइन ही चल रहे हैं और इसमें जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है वो हम आपको बता देते हैं. नाउ अब आता है आपका पॉपुलर पार्टिसिपेशन. पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कितने लोगों ने उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया. जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई जो हम अगर ये चेक करना हो हमें कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी क्या थी, कैसा था ये, तो ये बहुत डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि लोगों ने कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया है. क्या वो एक्साइटेड थे, क्या उनके अंदर कोई ज़ील थी या नहीं थी. क्योंकि अगर आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपका मन नहीं है वोट करने का, तो ये वो इस बात को भी दिखाएगा कि इसका मतलब ये है कि शायद इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है. क्योंकि तभी उनका मन नहीं करेगा पार्टिसिपेट करने का ना. अभी आपको जो पता है कि लाइक हम वोट देने तो जा रहे हैं, हम अपना कीमती वक्त निकाल के लंबी लाइनों में खड़े होकर वोट दे रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट जो आ रहा है वो एकदम बहुत अलग सा आ रहा है. बल्कि एक जो जनरल एक कहते हैं ना चीज़ों के बारे में जो हमें लग रहा था कि शायद ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी, पर वैसा रिज़ल्ट नहीं आता. तो हम क्या करते हैं, हमारा ख़त्म हो जाता है एक्साइटमेंट. क्या छोड़ो यार, हम जो करते हैं वो तो होता ही नहीं है, राइट. तो वो बहुत डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को दिखाने के लिए कि कितने लोगों ने मतलब पार्टिसिपेट किया है. अब ये कुछ इसमें वोटर टर्नआउट है. तो वोटर टर्नआउट क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि कितना पीपल पार्टिसिपेट किया है उन्होंने इलेक्शन में, और उसको हम वोटर टर्नआउट के बोलते हैं. उसको कितने लोग टर्नआउट हो, कितने लोग ने आके वाकई वोट दिया है. और इसमें जो हम फिगर इसमें देख रहे हैं, ऑब्वियसली ये पेपर आपका 2015 1991 बहुत पुराना दिखा रहे हैं. और हम जो होगा वो जो बात करेंगे वो बहुत रीसेंट डेटा की बात करेंगे. और रीसेंट डेटा के हिसाब से आपका जो अभी जो हुआ था 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, 2024 का इलेक्शन है, इसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि 65.79% टर्न आउट हुआ है. ठीक है, ये टर्न आउट यानी पूरी टोटल पॉपुलेशन के इतने लोग जो हैं वो अपने घर से बाहर निकल के उन्होंने इलेक्शन दिया. और सबसे अच्छा अगर हम यूटी एंड स्टेट दोनों को मिला के देखें तो सबसे अच्छा जहाँ से पार्टिसिपेशन आया है वो आया है लक्षद्वीप का. लक्षद्वीप जो है ये इसमें से अच्छा खासा करीब 89 समथिंग के 80s के करीब मतलब आया था. मैं एग्जैक्टली मुझे इसकी फिगर याद नहीं है, लेकिन इतने से इसमें अच्छा रहा, मतलब पार्टिसिपेशन रहा बहुत अच्छा. और उसके बाद हमारा नंबर आता है आसाम का, और हमारे बिहार एंड यूपी में अच्छा नहीं रहा. बिहार एंड यूपी में, बिहार में तो करीब शायद 56.919 था, और आपका यूपी में जो था वो करीब 56.9 था. ठीक है, 56.92 समथिंग ऐसे, थोड़ा सा फ़र्क रहा, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा. तो यहाँ बिहार एंड यूपी में लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट नहीं दिया. अब उसकी क्या वजूहत हैं वो तो हमें नहीं पता, बट ये आपका जो है फिगर तो यही बता रही है कि यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा वोट नहीं दिया. अब ये तो जो हमने आपको फिगर बताई, इसकी बुक में जो आपकी फ़िगर है वो बहुत पुरानी है, इसलिए मैंने आपको इस फिगर में नहीं समझाना मुझे ज़्यादा आपको. इंडिया में क्या बात है ना, बड़ी हैरानी की बात है, बहुत हैरान होने की बात है कि इंडिया में जो पुअर होते हैं ना, और जो इलिटरेट होते हैं, और जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनके पास कुछ ज़्यादा सहूलियतें नहीं होती हैं, वही लोग वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन. जो पैसे वाले हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे उनका सोशल स्टेटस है या इकोनॉमिक स्टेटस है, वो बाहर नहीं निकलते. उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है कि यार क्या करना. शायद इसलिए कि शायद उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात का, कुछ भी हो रहा है वो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं. लेकिन बेचारे जो गरीब लोग होते हैं उन्हें शायद ये लगता है कि यही एक मौका है कि जब हम चीज़ों को पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, और शायद हमारे लिए कोई ख़ास पार्टी काम करते हैं अगर हम उस पार्टी को जिताते हैं जिसे हम वोट दे रहे हैं. और वहीं अगर हम कंट्रास्ट करें वेस्टर्न डेमोक्रेसी से, स्पेशली यूएसए के बारे में बात करें, तो वहाँ पे रिच एंड वाइट पीपल ज़्यादा वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू दी ब्लैक्स. ठीक है, तो वहाँ पे ये कम देते हैं. पर हमारे यहाँ पता नहीं उल्टा है, हम लोग में गरीब लोग ज़्यादा देते हैं कि उन्हें शायद लगता है कि यही एक मौका है कि चीज़ें हम पलट सकते हैं. ठीक है, नाउ कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन. इलेक्शन बहुत अहमियत रखता है कॉमन लोगों के लिए, और उनको लगता है कि शायद जैसे मैंने भी आपको जिक्र किया इस बात का कि इलेक्शन के बहाने उनको लगता है
कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और वो आपको अडॉप्ट करते हैं। शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होंगी वो उनके हिसाब से पॉलिसीज़ या प्रोग्राम बनाएंगे जो उनके लिए फेवरेबल होगा, और उनको उस वक्त का बड़ा एहसास होता है कि उनका वोट जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस देश को चलाने के लिए। तो इस बात का एहसास जो होता है वो गरीब लोगों में ज़्यादा होता है या कॉमन लोगों में ज़्यादा होता है। अभी इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, 2000 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 2004 में बात कर रहे हैं, और हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्फ बाय बीइंग क्लोज टू वन ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी। इत्तेफाक से हमारे यहाँ ना हर 7 वोटर में से 1 वोटर जो होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर आज के दौर में हो गया है। अब भैया पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात कर ली, अब आता है हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब जो भी रिजल्ट आता है, जो फाइनल टेस्ट होता है किसी भी फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन में, वो उसके रिजल्ट में सबको जाहिर हो जाती है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो हमेशा जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो हमेशा जो पावरफुल को ही फेवर करेगा, हमेशा उसके ही पक्ष में रिजल्ट आएगा, और ऐसी सिचुएशन में कभी भी रूलिंग पार्टी अपना इलेक्शन नहीं हारेगी। और अगर लूजिंग पार्टी जो होती है वो भी कभी भी इस तरह के इलेक्शन को, आउटकम को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट आता है इंडिया का इलेक्शन में वो अपने लिए खुद कहता है। रूलिंग पार्टी हमारे यहाँ ऐसा अक्सर ये देखा गया है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली लूज़ कर रही है इलेक्शंस को, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो। हर दूसरे तीसरे इलेक्शन में वो जाके वो हार जाती है। यूएस में भी जो है, यूएस में अगर हम देखते हैं तो जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है बहुत कम वो करता है, मतलब लूज़ करता है अपनी पोजीशन को। लेकिन इंडिया में तो हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी एमएलएज जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं, तो उससे उसकी फेयरनेस का भी अंदाज़ा होता है। अगर नहीं हारेगा, हर बार वही रहेगा, तो उससे तो ऐसा एक बार को दिमाग में आता है कि शायद कुछ गलत हुआ है। हमारे यहाँ जो कभी कभी ऐसा हुआ है, जो कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है कि दे हैव स्पेंड, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वोट्स को ख़रीदने में, और जो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल कनेक्शंस भी होते हैं, और हमने देखा है कि वो हार भी जाते हैं, चाहे जितना भी पैसा खर्च किया हो उन्होंने या जितने भी उनके क्रिमिनल कनेक्शंस क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हमेशा जीतते हैं, वैसे लोग भी हमारे यहाँ हार जाते हैं। कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शन को छोड़ दें तो जनरली जो भी रिजल्ट आता है इलेक्शन का, वो हम पीपल की वर्डिक्ट मान के हर कोई एक्सेप्ट करता है कि ये जनता का आदेश है, जनमत है ये, और जो भी आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। तो डिफीटेड पार्टी भी बड़ी ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें से देख के तो हमें लगता है कि हमारा जो इंडिया का इलेक्शन है वो काफ़ी हद तक डेमोक्रेटिक है। बट फिर भी भाई बेसिकली फ्री एंड फेयर है, वो ठीक है। जो पार्टी हमारा इलेक्शन में जीतती है, सरकार बनाती है, और उसको हम, क्योंकि लोगों ने उसको, उसके राइवल, उसके जो भी ऑपोजिशन में खड़े हुए थे उनके खिलाफ उसको चूज़ किया, इसीलिए बनाते हैं। लेकिन ये हमेशा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता। ऐसी बात हम जनरलाइज कर दें कि एकदम बहुत अल्टीमेट है, किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं होता इलेक्शन में, तो वो भी कहना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। कहीं कहीं कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो सिर्फ मनी पावर से या बहुत ही गलत तरीके से जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, इलेक्शन का जो वर्डिक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, वो कहीं ना कहीं लोगों का जो पॉपुलर प्रेफरेंस है, जिसको लोगों ने वाकई पसंद किया है, वही नज़र आता है। फिर भी लास्ट 60-70 ईयर्स में हमने देखा है कि हाँ इलेक्शंस जो हैं वो ठीक ठाक ही रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। फिर भी हमें ज़रूरी है कि जब हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस तरीक़े से चीज़ों को सोच रहे हैं, इस नज़रिए से बातों को देख रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को लेके बहुत डीप नॉलेज में भी जाना पड़ेगा, डीपर क्वेश्चंस में भी जाना चाहिए। क्या वाकई जो लोग चूज़ करते हैं, जो हम लोग जो चूज़ कर रहे हैं, जो जिसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसको हम इलेक्शन में जिता रहे हैं, क्या उसका जो हमने जो डिसीजन लिया है वो वाकई किसी रियल नॉलेज पे बेस्ड है? क्या वोटर्स को वाकई कोई सही में चॉइस है करने के लिए, या इलेक्शन एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ सब एक जैसे हैं? क्या हम एक ऑर्डिनरी इंसान ऐसे इलेक्शंस को जीत सकता है? हम अगर चाहें इलेक्शन में खड़े होना, आप अगर चाहें इलेक्शन में खड़ा होना, तो क्या हम लोग आसानी से जीत सकते हैं? तो ये सब बातें जब हम करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या भाई ऐसा वाकई है या नहीं है? अब इसमें आपकी एक पिक्चर है, भाई टुडे देखो वोट 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 सब आगे पीछे घूम रहे हैं, एंड वंस इट इज़ ओवर तो फिर एक कॉमन मैन जो होता है उसकी कोई हस्ती नहीं होती है, और वो आपका इसमें क्या है, इट इज़ दिस एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंस टू द वोटर बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, है ना। बिफोर द इलेक्शन तो भाई एवरी वन इज़ लाइक प्लीज़ वोट फॉर अस, प्लीज़ वोट फॉर अस, है ना। लेकिन जब एक बार हो जाता है तो आप बहुत छोटे हो जाते हो, और सब नेता जो जीत चुके होते हैं वो आपको पहचानते भी नहीं है। ये इन्होंने एक पिक्चर देखी, कार्टून के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करी है कि आज और कल में कितना फ़र्क होता है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। अब हम बात कर रहे थे चैलेंजेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर योर क्लास 9th, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं या पार्टीज़ हैं, उनके पास, जिनके पास बहुत पैसा होता है,
ज़रूरी नहीं होता कि वो श्योर हो कि उनकी विक्ट्री होगी या नहीं होगी, बट ऑफ कोर्स दे हैव दैट अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज इंडिपेंडेंट्स। जितनी छोटी पार्टीज़ होती हैं या जितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके ऊपर तो कम से कम उनका दबदबा बना रहता है। दूसरा क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ में, कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्रिमिनल कनेक्शंस वाले लोग जो होते हैं वो जीत जाते हैं और उनको टिकट भी मिल जाता है मेजर पार्टी से। टिकट हम पहले बात कर चुके हैं। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, मेंबर्स को जो इलेक्शन में खड़े होने की इजाज़त मिल जाती है उनको हम कहते हैं पार्टी टिकट मिला है। और कहीं कहीं ऐसा हो जाता है जो क्रिमिनल कनेक्शंस के लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत दबदबा है, उनको पार्टी टिकट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है, सब एक जैसी लगती है यार, सबकी पॉलिसीज़ एक जैसी लगती है, सबकी प्रैक्टिसेस एक जैसी लगती है, समझ ही नहीं आता यार कि किसको चूज़ करें, हम इनको चूज़ करें या उनको चूज़ करें ना। बड़ा वैसा सा लगता है कि मतलब वी गेट रियली कन्फ्यूज कि हम एग्जैक्टली किसको चूज़ करें, राइट। कुछ स्मॉलर पार्टीज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बड़े डिसएडवांटेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर पार्टीज़। जो एक ब्रांडिंग हो जाती है समझ लो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उनका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब ऐसा नहीं कि जितनी भी बातें हमने आपको बताई ये चैलेंजेस सिर्फ इंडिया में हैं, ये बाहर भी हैं, है ना। और ये मैटर ऑफ कंसर्न हर जगह है जो भी डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। इसलिए जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सब जो डिमांड कर रही है हमारे इलेक्ट्रोल सिस्टम में, उसमें मतलब चेंजेस आने चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको दिमाग में कोई रिफॉर्म है तो आप ज़रूर बताइएगा, है ना। हम एज एन ऑर्डिनरी सिटीज़न क्या कर सकते हैं कि ये सारे चैलेंजेस हमारे कम हो सकें। सो दिस इज़ टेक्निकली द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you understood it. In case you find any problem, please comment, please ask me directly. You have my number, like don't have my number as such, but you can message me in the comment box, right? तो आप बताइएगा आपको कैसे लगा, और अगर आप कुछ और चाहते हैं, जैसे मैंने कहा किसी भी तरह का और चेंज चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, बाय, टेक केयर।